ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है भाई जो रट्टाफिकेशन से थक चुके हैं, जिनको पर्यायवाची विलोम शब्द या फिर मुहावरे आसानी से याद नहीं होते, बार बार भूल जाते हो। तो इस वीडियो के अंदर बड़ी ही सिंपल टेक्निक बताई है जिससे आपको बिना किसी चीज को याद किए बिना ही वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। देखिए, आज मैं अपने यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है उसको पढ़ रहा था मैं, तो मुझे एक बहन का कमेंट मिला अपने कमेंट सेक्शन में कि ये पूछना चाह रही थी कि भाई मैंने आपके कहने पर आदित्य की जो पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी की वो तो खरीद ली मैंने, लेकिन जो एसएससी जीडी है उसके अंदर केवल वोकैब का सेक्शन आता है, जैसे कि पर्यायवाची विलोम शब्द मुहावरे। तो इन सबको कैसे याद करें? मतलब मैं आपके बात समझ गया, आप कहना क्या चाहते हो कि हम बार बार रटते हैं, इनको याद करते हैं लेकिन फिर बार बार भूल जाए हम इनको। तो कोई एक ऐसी टेक्निक बताओ जिससे हम इनको मतलब लंबे समय तक याद रख सके और हमें ज्यादा जोर ना लगाना पड़े। आप ये पूछना चाह रहे थे, मैं आपकी बात समझ गया। तो देखिए, मैं समझ सकता हूँ उस बात को, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी दिक्कत आई थी। मैं चीजों को याद करता था, स्पेशली जो पर्यायवाची है ना, एक शब्द के लगभग 15-20 पर्यायवाची शब्द हैंगे, तो उनको याद करना बहुत मुश्किल कठिन मतलब काम रहा, मतलब टेढ़ी खीर है, साफ सीधी बात कहूँ तो बड़ी आसानी से याद होते नहीं। अगर याद हो भी जाए तो 15-20 दिन बाद अगर आप उनको रिवाइज ना करो तो फिर भूल जाओगे, दोबारा से फिर आपको वही याद करने पड़ेंगे पूरी मेहनत लगा के। तो मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप कैसे बड़ी आसानी से जो है इनको, मतलब चुटकियों का खेल है। अब मैं सही बता रहा हूँ, मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगा, बहुत सिंपल टेक्निक है। उस टेक्निक को अगर आप लगाओगे तो आपको मतलब पर्यायवाची शब्द को याद करने की जरूरत नहीं पड़ने की, खुद आपके याद हो जाएंगे। इतनी बढ़िया टेक्निक है वो, और बड़ी सिंपल टेक्निक है, कोई ज्यादा कुछ खास वैसे है नहीं वो। चलो मैं आपको बता देता हूँ सीधा क्या है। जब भी आप चीजों को पढ़ो ना भाई, मतलब पूरा डिटेल के साथ गहराई में पढ़ा करो। अब देखो, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मुझे पता है कुछ समझ नहीं आएगा कि भाई डिटेल में किस तरीके से पढ़े। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ अभी। मान के चलो एक पर्यायवाची शब्द मैं लेता हूँ बंदर का। बंदर का कोई भी पर्यायवाची शब्द उठा लो, जैसे मान के चलो मुश्किल से लूंगा जो आपको पता भी ना हो, शाखा मृग लो। अब शाखा मृग एक पर्यायवाची है बंदर का। अब आप में से कुछ लोग क्या होंगे जो मतलब जो नए नए आते हैं तैयारी के अंदर, भाई या बहन, वो क्या करेंगे, रटते रहेंगे शाखा मृग शाखा मृग शाखा मृग, 15-20 बार शाखा मृग बोल देंगे जुबान पर चढ़ जाएगा उनके शब्द। लेकिन फिर अगर मैं एक हफ्ते बाद पूछूंगा तो शायद 90% जनता के वो याद ही नहीं होगा शाखा मृग किसका पर्यायवाची था। पता तुम्हारे मन में क्या होगा, यार कहीं पढ़ा पढ़ा सा तो था, ये मोर का है, बंदर का है या शेर का है, नू तो पता जानवर का है पर कौन से जानवर का, तुम्हारे मन में नू रहेगा। मैं जानता हूँ भाई, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। इस चीज से बचने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है, इस चीज को तोड़ के पढ़ो, मतलब शब्द को तोड़ के पढ़ो कि कहना क्या चाह रहा है शब्द। जैसे मान के चलो शाखा मृग शब्द लो, इस शब्द को तोड़ दो, शाखा प्लस मृग। आपकी स्क्रीन पर नीचे आ रहा होगा, देखो मैंने शब्द को पूरा तोड़ दिया। इस शब्द को समझने की कोशिश करो कि ये है क्या शब्द, कहना क्या चाह रहा है। अब शाखा, इस वर्ड को उठाओ। शाखा का मतलब होता है पेड़। कहते हैं ना भाई, पेड़ पे शाखाएं लटक रही हैं, कहते हैं ना भाई शाखाएं लटक रही है पेड़ की, शाखाएं ये देखो कितनी सुंदर है। तो शाखाएं का मतलब होता है पेड़। अब जो मृग है, इस शब्द को आपको याद करना पड़ेगा। मृग का मतलब होता है जंगल, वो सॉरी हिरण, हिरण होता है, जंगल नहीं। मृग का मतलब होता है हिरण। अब हिरण क्या होता है, वो उछल कूद बहुत करता है हिरण, आपने देखा होगा टीवी में भी। अब यहाँ पे शब्द जुड़ गया शाखा, यानी कि पेड़, यानी कि पेड़ पे जो उछल कूद करे, यानी कि बंदर। जो पेड़ पे हिरण की तरह उछल कूद करे उसको बोलते हैं बंदर। तो यहां से शाखा मृग जो है ये शब्द बन के आया। एक मैं वर्ड शब्द और लेता हूं, जैसे मान के चलो मैंने लिया शब्द पंकज। आप सब जानते हैं कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज, लेकिन आप रट रहे हैं पंकज पंकज पंकज, क्या है पंकज ये। देखो, वर्ड को तोड़ो, मेरी बात को ध्यान से नोट कर लो इस बात को। जब भी आप पर्यायवाची विलोम शब्द या मुहावरे याद करो ना, शब्द को तोड़ के पढ़ो, उनके मतलब जानो, उन शब्द का मतलब क्या है, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो, मैं चैलेंज लिख के देता हूं, आप में से जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं फिर बहन देख रही है, किसी ने भी बंदर का पर्यायवाची शब्द जो शाखा मृग है उसको याद नहीं करा होगा, और आप सबके याद हो गया होगा, वो चैलेंज देता हूँ, आप सबके याद हो गया होगा शाखा मृग जो मैंने बताया है, आप कभी नहीं भूलोगे उसको। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि मैंने आपको उसका मतलब बता दिया, शब्द का मतलब क्या है, और ये बंदर का ही पर्यायवाची क्यों है मैंने कारण भी दे दिया, बिल्कुल डिटेल के साथ ही वर्ड मैंने आपको बता दिया, इसलिए आप इस वर्ड को कभी भूलोगे नहीं। अब जैसे मान के चलो पंकज, जो कमल का पर्यायवाची शब्द है, वो कैसे बना। वर्ड को तोड़ो, पंख प्लस के जय, यानी कि पंख, पंख का मतलब होता है कीचड़, इस शब्द को याद कर लेना, पंख का मतलब होता है कीचड़, पंख का मतलब हो गया कीचड़,
और जय, जब जय हमेशा अकेला आएगा ना, इस बात को याद कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जय जब भी अकेला आता है वो तो एक वर्ण हो गया एक तरीके से, लेकिन जय जब भी किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो हमेशा जन्म का अर्थ देता है, मतलब किसी चीज का जन्म हो रहा है। जैसे पंकज, पंक यानी कीचड़, यानी कि कीचड़ में किसी चीज का जन्म हो रहा है। अब कीचड़ में किसका जन्म होता है? कमल का। आप समय देखा होगा, कमल जो है, कमल का फूल जो है वो कीचड़ में खिलता है, तो वहां से बनेगा यानी कि कीचड़ में खिलने वाला, यानी कि पंकज यानी कि कमल का फूल। इस तरीके से आपको जो है पर्यायवाची याद करना है। और अगर एक बार पर्यायवाची याद हो गए ना तो विलोम शब्द ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। अगर याद भी नहीं हुए ना, इतने स्मार्ट हो जाओगे आप पढ़ पढ़ के इनको कि आप अपना ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे। अरे यार, इस शब्द का तो मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, एक ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन होगा इसका। इस तरीके से आप अगर सिंपल तरीके से पढ़ोगे ना, बिल्कुल डिटेल के साथ में वर्ड को तोड़ के, मैं चैलेंज लिख के दे रहा हूँ आपको, एक भी, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, एक भी पर्यायवाची शब्द के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, यही थी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपकी दिक्कत सोल्व हुई होगी कि भाई पर्यायवाची कैसे याद करें, बहुत बड़ी मुश्किल होती है सबको याद करने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैं वैसे कभी बोलता नहीं, बस वैसे ही बोल दिया आज। तो चलिए, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।